Hello बच्चों, let us read the question. The question says the minimum force required to start pushing a body up a rough frictional coefficient is mu, inclined plane is F1, while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes an angle theta with the horizontal such as tan theta is equals to 2 mu, then the ratio F1 by F2 is A4, B1, C2, D3. So the key concept involved in this question is the knowledge of friction, ठीक है, and angle of repose. अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले स्टेटमेंट में हमें पूछा गया है कि जो मिनिमम फोर्स है जो कि बॉडी को रफ सरफेस से ऊपर ले जा रहा है, रिक्वायर टू स्टार्ट पुशिंग द बॉडी अप द रफ सरफेस इज F1. ठीक है, तो मैं कहूँ सपोज ये फोर्स इधर के लिए F1 लेके जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बॉडी है ये रफ है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और उसका कोएफिशिएंट भी हमें दिया गया है, क्या, म्यू दिया गया है. फोर्सेस बैलेंस करते हैं. नीचे लग रहा होगा mg. ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में जो है आपका लग रहा होगा यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो दिस विल बी mg cos थीटा, जबकि इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन mg साइन थीटा एक्ट कर रहा होगा और सरफेस कांटेक्ट के परपेंडिकुलरली नॉर्मल यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा. और कहीं ना कहीं देखो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ठीक है, हम इसे इस तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगा रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा mg साइन थीटा की तरफ, क्योंकि उसे क्या करना है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना है. तो फाइनली मैं यहाँ पे से लिख सकती हूँ कि जो F1 होगा दैट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, यानी कि मैं कह सकती हूँ mg साइन थीटा फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू मैं कह सकती हूँ कि mg cos थीटा है. बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस आई कैन राइट नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा म्यू mg cos थीटा. राइट. दूसरे वाले में हमें बोला गया है कि मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. देखो मोशन की टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड टाइप है. ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सपोज हम F2 फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मोशन की टेंडेंसी कहाँ है, नीचे गिरने की है, तो फ्रिक्शन उसे रोकेगा और फ्रिक्शन अब किस डायरेक्शन में लगेगा, F2 की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमें उसे डाउनवर्ड मोशन से बचाना है. फिर से हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे. नीचे लग रहा होगा mg. ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा, वेयर एज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा, और यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल. हम लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को मैं अगेन लिख सकती हूँ mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. राइट. अब मैं यहाँ पे से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑन डिवाइडिंग, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो ऑन डिवाइडिंग 1 by 2 I can write F1 divided by F2 is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta divided by mg sin theta minus mu mg cos theta. तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ mg टर्म जो है वो कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस विल बी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अब मैं यहाँ पे इन सारी टर्म्स को कॉस से डिवाइड कर लेती हूँ. तो जब मैं सबको कॉस से डिवाइड करूँगी तो इट विल बिकम टैन थीटा, ठीक है, प्लस म्यू डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस म्यू, और टैन थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 म्यू दिया गया था, तो इट विल बी 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस म्यू, तो इट विल बी 3 म्यू बाय म्यू. सो द फाइनल आंसर विल बी 3. फाइनल आंसर हमारा क्या आया, फाइनल आंसर हमारा आया 3. सो द फाइनल आंसर विल बी 3. दैट इज ऑप्शन D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.